जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको और अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए आपकी सफल और सुखद जीवन की कामना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है जो कि इस साल यानी कि सन 2023 में 18 फरवरी को पड़ रहा है। दोस्तों, शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा महापर्व होता है जिस दिन शास्त्रों के अनुसार शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। ये दिन इतना खास होता है, खास करके सुहागिन महिलाओं के लिए, कि जिसका वर्णन शब्दों में किया भी नहीं जा सकता। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस दिन शिव जी पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी आपको इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जितना कि साल भर पूजा करने से नहीं होती। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और छोटी पूजा को स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो कि महाशिवरात्रि वाले दिन सुहागिन महिलाओं को और लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके हर तरह की मनोकामना की पूर्ति तो होती ही है, साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी सफलता आपको मिलती है। आपका घर संसार खुशियों से भरा रहता है, पुत्र प्राप्ति होती है और हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन शिवरात्रि का त्यौहार होता है उस दिन माता पार्वती, जो कि सदैव सुहागन हैं, जो कि अमर सुहागन हैं, उनको हरे रंग की चूड़ियां पहनाकर और उसमें से उसके बाद कुछ चूड़ियां उनको छुआकर खुद पहनने से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इसी तरह बहुत जगह ये बताया गया है कि किसी भी ऐसे पर्व पे जो कि महापर्व माना जाता है, जैसे कि नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, या जिस दिन हम देवी जी की अलग से पूजा करते हैं, कोई खास पूजा, विशेष पूजा करते हैं, उस दिन हर एक सुहागन महिला को, माता रानी को, महादुर्गा को, देवी माँ को, पार्वती माँ को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि आपको एक पैकेट सिंदूर ले लेना चाहिए और उसके बाद उस सिंदूर को माता पार्वती को छुआकर और उसके बाद उन्हें लगाकर, उसके बाद उस सिंदूर को अपने सिंदूरे में भरकर रख लेना चाहिए और हमेशा उसी को सिंदूर को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ आपके पति पर जो भी बुरी नज़र लगी होती है वो सब भी मिट जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि विवाह के इच्छुक होते हैं, जिनकी आयु विवाह के योग्य होती है लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही होती, या बहुत सारे ऐसे भी विवाहिक महिलाएं, पुरुष होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो खुशहाल नहीं होता, आपस में बन नहीं रही होती, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, कलेश हो रहा होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बताई गई है, जिसके लिए आपको करना क्या है कि शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार प्रदोष के दिन, किसी खास दिन आप ऐसा कर सकते हैं। इसको आपको करना क्या है कि आपको शिवालय जाना है और वहाँ पर शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, भभूत लगाना है और उसके साथ साथ माता पार्वती भी वहीं पर होनी चाहिए, उनको आपको सिंदूर लगाना है। और उसके बाद शंकर भगवान को, या जो शंकर भगवान की पिंडी हो, उसको आपको माता पार्वती के साथ कलाई नारे से 7 बार क्लॉकवाइज बांधना है। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन तो सुखी हो ही जाता है, साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है उनके विवाह के भी योग बनने लगते हैं। ये प्रयोग जो है ये सचमुच माना हुआ है और इसे करने से हर तरह की मुश्किलें आपके वैवाहिक जीवन में जो आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हम त्यौहार की तरह मनाते हैं हिंदू धर्म में। इस दिन माता पार्वती को जितना आपसे हो सके उतना श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन हर सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार करके तैयार होकर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक विवाह का उत्सव होता है। तो जिस तरह आप विवाह में जाते हैं तो तैयार होते हैं, उसी तरह आप जब माता पार्वती और शिव जी के विवाह में जा रहे हों तो भी आपको 16 श्रृंगार करके सिंदूर लगाकर तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके सुहाग को अमरता का वरदान मिलता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन व्रत रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं
और कुछ लोग नए से व्रत रखना चाहते हैं, यानी कि उठाना चाहते हैं, तो इस साल सही शुभ योग पड़ रहा है। इस साल से आप शिवरात्रि का व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत रखना अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें हम फलाहार भी करते हैं, बहुत सारे लोग सेंधा नमक भी खाते हैं और अन्य वगैरह इसमें नहीं खाया जाता। बाकी जैसे भी आप कोई भी व्रत रखते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है, उसी तरह से शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। शिवरात्रि के व्रत में माता पार्वती और शंकर जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा शिवरात्रि के दिन ज़रूर करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन खास तौर पर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए और भोलेनाथ को भभूत, बेलपत्र वगैरह चढ़ाना चाहिए, जिसकी तैयारी आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी महापर्व पड़ रहा हो, पूर्णिमा पड़ रही हो, एकादशी वगैरह पड़ रही हो, तो इस तरह की तिथियां जो होती हैं उसमें सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोकर नहीं नहाने चाहिए। तो इसलिए एक दिन पहले ही आपको अपना बाल वगैरह धो लेना चाहिए और जो भी तैयारियां हैं वो करके रख लेनी चाहिए, ताकि शिवरात्रि वाले दिन आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होता है कि आपका चंद्रमा जो है वो खराब होता है। किसी भी बड़े पर्व पे, त्यौहार पे, या आपके घर में कोई छोटी पूजा वगैरह भी हो, तो भी उस दिन घर की स्त्री को बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शिवरात्रि का पर्व तो बहुत ही बड़ा पर्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी आप कभी भी आप व्रत वगैरह रख रहे हो, तो उससे एक दिन पहले से आपको मांसाहार वगैरह नहीं खाना चाहिए। उसके साथ अगर हो सके तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं किसी भी तरह का। और बहुत ही साधारण तरीके से शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। ये एक महापर्व होता है जिसे मनाने के लिए लोग बहुत बड़ा बड़ा पूजा पाठ वगैरह भी रखते हैं। आप अपने घर में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। विशेष जो होता है वो बस यही होता है कि आपको पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है, शंकर भगवान को भभूत वगैरह चढ़ाना होता है, जल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाना, जलाभिषेक करवाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप छोटी सी भी पूजा इस दिन करते हैं तो वो स्वीकार होती है। तो अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, आप कोई विशेष पूजा करते हैं, तो उसका विशेष फल आपको ज़रूर मिलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व एक महापर्व होता है हिंदू धर्म के लिए। इसे ज़रूर मनाइए। अगर आप अभी तक नहीं मनाते तो आप इस साल से मनाना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। तो ये हैं कुछ छोटे छोटे काम जो कि सुहागन स्त्रियों को, महिलाओं को, पुरुषों को महाशिवरात्रि वाले दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करें, ऐसा करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी, आपका वैवाहिक जीवन सफल और संपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।